नेक्स्ट स्टडी हम लोग करेंगे प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा। ओके, टॉपिक आपका कौन सा चल रहा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप सीख चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार, किसी विद्युत और वाही तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, और म्यूचुअल इंडक्शन, दैट मीन्स प्रेरित विभवांतर या प्रेरित धारा। अगला हम लोगों को देखना है प्रत्यावर्ती धारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही से समझने के लिए सिर्फ हम स्टार्ट कर देते हैं किससे? धारा से। ठीक है ना, थोड़ा सही से समझते हैं। हम बात करते हैं धारा, या किसकी बात कर रहे हैं? करंट की। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? करंट की। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं कि आखिर विद्युत धारा या करंट कितने तरह की होती है। आपको टाइप्स की स्टडी करनी है ना। ओके, तो आप देखो यहाँ पर जो विद्युत धारा है ना, ये दो तरह की होती है। एक क्या होती है आपकी? प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं भाई? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरी क्या होती है? दिष्ट धारा। क्या होती है? दिष्ट धारा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शनल करंट। डायरेक्शनल करंट, यस। ये दो तरह की आपकी धारा होती है। ठीक है, एक हमारी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरी क्या होती है? दिष्ट धारा। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि ये दोनों किस किस सिचुएशन में पैदा होती हैं, या इन दोनों धाराओं के पैदा होने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। ये धारा किन परिस्थितियों में पैदा होती है और ये धारा किन परिस्थितियों में पैदा होती है, समझ रहे हो? ठीक है, आइए देखते हैं। एक बात देखो, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा, इसके पैदा होने के लिए मस्ट है क्या? इसके पैदा होने के लिए मस्ट है कि जो हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई कॉइल क्या करे? रन करे, जिससे क्या हो? चुंबकीय फ्लक्स चेंज करे। ठीक है, ओके। तो ये कब पैदा होती है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कॉइल रन करती है, मीन्स चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा हो। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय फ्लक्स बदलना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स बदलना चाहिए। और चुंबकीय फ्लक्स कब बदलेगा? है, जैसे मान लो कब बदलेगा भाई, समझा रहे हैं। देखो, मान लो कि ये हमारा कोई मैग्नेट है। ठीक है, ये हमने क्या है? मैग्नेट लगा दिया है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल, और इसके बीच में क्या है? कोई कॉइल है। ये हमारी क्या है? कोई कॉइल है, और इसको हम क्या कर रहे हैं? इस कॉइल को इस फील्ड में रन करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? ऐसे ऐसे जा रही होंगी, ये तो होगा, इस तरह से होंगी। ठीक है, तो जब क्या होगी? कॉइल रन करेगी, तो इस कॉइल के रन करने से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विभवांतर जनरेट होगा, और उससे क्या हो जाएगी? प्रेरित धारा जनरेट हो जाएगी। तो जो प्रेरित धारा होती है वो आपकी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। क्यों है प्रत्यावर्ती धारा? क्यों है? जो हमारी प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा होती है, ठीक है, ओके, वो हमारी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा है, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मीन्स इसका जो मान और दिशा है दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है, मान का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है ना, एवं दिशा, दिशा तो आप समझ ही रहे हो, डायरेक्शन, मान एवं दिशा है ना, दोनों बदलते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, बदलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अब देखो होता क्या है, जैसे शादी विवाह में जो जनरेटर लगते हैं वहां पर किसी कॉइल को रन कराने के लिए इंजन लगा रहता है। यहाँ क्या होता है, ये इंजन लगा देते हैं और इंजन की पुली पर क्या होता है, शाफ्ट लगाकर हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हो, जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं है ना, बांध बनाकर आप क्या करते हो, पानी को रोक देते हो और दूसरी साइड में टरबाइन मशीन लगी रहती है, फिर टरबाइन के बड़े बड़े फैन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत ऊंचाई से पानी को टरबाइन के फैन पर गिराते हैं तो टरबाइन का फैन घूमना शुरू करता है और फिर टरबाइन के फैन के एक्सेल से क्या होता है, एक कॉइल सेट होती है। तो ये कॉइल क्या करती है, चुंबक के दोनों पोल के बीच वहां पर घूमती है। इससे क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है और वो करंट क्या होती है, फिर हम लोगों के घरों तक आती है। तो बाहर ट्रांसफार्मर से जो करंट आ रही है या गवर्नमेंट जो करंट सप्लाई कर रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है। याद रखिएगा आज से कि जो बाहर से करंट आ रही है, जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, वो कैसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मैग्नेट के दो पोल के बीच में कॉइल के रन करने से क्या है, पैदा हो रही है। ठीक है, अब उस कॉइल को चाहे आप क्या करो, डीजल इंजन से चलाओ, ठीक है, या आप क्या करो, डैम बनाकर बहुत ऊंचाई से पानी को नीचे गिरा दो, या न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, आपने परमाणु बिजली का भी नाम सुना होगा, बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं और वहां से क्या होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब न्यूक्लियर सब्सटेंस विस्फोट करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होती है, उष्मा निकलती है। फिर उसमें वो लोग क्या करते हैं, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजते हैं और वो तुरंत स्टीम में बदल जाएगा। फिर उस भाप को, स्टीम को बाहर निकालकर टरबाइन मशीन को रन कराते हैं। तो ओवरऑल देखो है क्या, कि अगर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करनी है तो चाहे आप वो डीजल इंजन चलाकर जनरेट करो, या बांध बनाकर पानी गिराकर जनरेट करो, या जो परमाणु भट्टी बनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां क्या होता है, भाप के माध्यम से क्या करते हैं, टरबाइन मशीन को चलाते हैं। तो ओवरऑल आपको टरबाइन को क्या करना होता है, चलाना होता है। जब टरबाइन चलेगी, उस टरबाइन को चाहे आप उस टरबाइन को चाहे आप डीजल इंजन से चलाओ, पेट्रोल इंजन से चलाओ, या पानी गिराकर चलाओ, या आप न्यूक्लियर रिएक्टर में भाप बनाकर चलाओ, है ना, जब टरबाइन रन करना चालू करेगी तो क्या हो जाएगी, एसी करंट जनरेट करेगी, अल्टरनेटिंग करंट। इसका मान और दिशा दोनों क्या है, बदलते रहते हैं। कैसे, इसको ग्राफ पर ऐसे देख सकते हो आप, ये हम धारा दिखा रहे हैं सारी, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं, और इधर एसी करंट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ करंट की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको आई नॉट बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, जीरो टाइम है, ये t/2, और ये t का मतलब वन टाइम पीरियड, एक आवर्तकाल, जो थोड़ा कम समझ में आएगा हाई स्कूल वालों को। इसकी डिटेल स्टडी आपको कहाँ मिलेगी, 11th में मिलेगी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ क्या है, देखो धारा का मान यहाँ पर जीरो है। अब देखो यहाँ पर धारा का मान कुछ हो गया, यहाँ और ये बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पर मैक्सिमम हो गया, इसके बाद में फिर धारा घट रही है, फिर जीरो हो गई, और अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव साइकिल होती है और नीचे नेगेटिव होती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, अब देखो नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो लिखा था ना, दिशा बदलती है। तो यहाँ क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में मान लगातार बदल रहा है, ठीक, और साथ में दिशा क्या है, अल्टरनेटली चेंज हो रही है ना। एक फिक्स इंटरवल के बाद में, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में दिशा भी क्या है, बदल जा रही है। ठीक है, जबकि अगर हम डायरेक्शनल करंट की बात करेंगे तो आइए यहाँ पर, जो आपकी डायरेक्शनल करंट होती है, विशिष्ट धारा, ये कैसे पैदा होती है, पहले बात कर लेते हैं। तो जो आपकी डायरेक्शनल करंट, या इसी को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीसी। ओके, तो इसके पैदा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर होता है, इसके पैदा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस। ठीक है, आयनों है ना के प्रवाह से
पैदा होती है ना, आयनों के प्रवाह से पैदा होती है ना। आयंस मीन्स वही केटायन एंड एनायन, केटायन जैसे Na+ हो गया, एनायन क्या हो गया Cl-। तो जहां पर भी आयनों की दुनिया होगी, चार्ज होंगे, आवेश होंगे कह लो, ठीक है, वहां पर क्या होगी, डीसी करंट होगी, है ना। कहाँ होगी, डीसी करंट होगी, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की जो बैटरी होती है, क्या होती है, जितनी भी बैटरी है, चाहे लिथियम आयन बैटरी हो या तेजाब की बैटरी हो, मान लो ये तो आपकी एक बैटरी होती है, इसमें ऐसे कुछ खाने बने रहते हैं, इसके अंदर क्या है, तेजाब भरा रहता है। या अगर ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, तो उसके अंदर क्या होता है, देखो वहां भी इलेक्ट्रोलाइट बने रहते हैं, और ऐसे कुछ पोल बने रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ सब क्या होते हैं, आयंस ही तो होते हैं, ठीक है। तो इनसे देखो जितनी भी बैटरी है, सब की सब क्या देंगी, डीसी करंट देंगी, जितनी भी बैटरी है क्या है, डीसी करंट देंगे। वैसे आजकल क्या है, जो इन्वर्टर वगैरह आ गया, तो बैटरी चार्जेबल होती है। कैसे, इन्वर्टर क्या करता है, आपके एसी को डीसी में चेंज करके जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज कर देता है, ठीक है। लेकिन जब हम बैटरी से एनर्जी लेते हैं तो हमको क्या डीसी ही मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जहां भी आयंस होंगे वहां डीसी करंट होगी, ओके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और बता रहे हैं, देखो बारिश के मौसम वगैरह में क्या होता है, जब बादल कड़कते हैं, बिजली कड़कती है, तो वहां भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ही तो जनरेट होती है, ह्यूज अमाउंट की करंट क्या होती है, जनरेट होती है। तो वो कौन सी करंट है, एसी है कि डीसी, डीसी होती है। रीजन, क्योंकि देखो बादलों में क्या होता है, बहुत ज्यादा आवेश होता है, चार्ज होता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि यही चार्ज होता है, ये एज एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पर है। बादलों में क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होते हैं, और जब वो आयंस रन करके एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या होता है, वहाँ स्पार्किंग होती है, और उससे ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, डीसी करंट जनरेट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो बादल होते हैं, है ना, बादल, है ना, ओके, वहां भी क्या होती है, डीसी करंट ही होती है, ओके। क्यों, क्योंकि बादलों में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डीसी करंट में क्या है, डायरेक्शनल करंट में क्या होता है, ठीक है, धारा का मान स्थिर होता है, धारा का मान एवं दिशा एक ही होती है ना, एक ही होती है, ये कभी बदलते नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होगा, धारा का मान एवं दिशा बदलेगा नहीं, है ना। दैट मीन्स क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, क्या होगी, यूनी डायरेक्शनल एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, यूनिडायरेक्शनल एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। इसका ग्राफ देखोगे तो आइए देख लेते हैं। ये हमारा समय, टी मीन्स टाइम, समय, इधर धारा है, समय को एक्स अक्ष पर और धारा को वाई अक्ष पर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, हमेशा क्या, देखो नीचे आ ही नहीं रही, और देखो धारा का मान हमेशा क्या है, बराबर है, एक जैसा है। जबकि देखो यहाँ क्या है, घट बढ़ रही है ना लगातार, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यूनिडायरेक्शनल एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है। तो आई होप you have understand the difference between AC and DC current, okay, the cause of production of both type of current, AC and DC, okay, नोट कर लीजिए इसे आप। ओके, नोट कर लिया आपने। तो थोड़ा सा प्रत्यावर्ती धारा में डिस्कस किया जाएगा, तो इसको हम हटा दे रहे हैं सामने से, इनको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक।
ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को? नेक्स्ट कुछ टर्म्स की स्टडी करनी है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित हैं। जैसे देखो, अभी आपने देखा ना, टी मीन्स क्या है? टाइम पीरियड। टी मीन्स क्या है? टाइम पीरियड। ओके, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। ओके, तो आवर्तकाल क्या होता है देख लेते हैं। देखो, धारा के द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। एक कंप्लीट क्या बोलेंगे? साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरा चक्कर बोलेंगे। तो धारा को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ओके, एक साइकिल को पूरा करने में, है ना, पूरा करने में लगे समय को, एक साइकिल को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। इधर देखिए, ये जो आपकी धारा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक साइकिल है। ऐसे इसको आगे बढ़ा दो, ये दूसरी साइकिल आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये धारा एक सेकंड में ऐसी जितनी साइकिल बनाएगी उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यस, एक सेकंड में जितनी साइकिल बना लेगी उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ओके ना, तो आप क्या बोलोगे? एक सेकंड में, एक सेकंड में, है ना, साइकिल की कुल संख्या को, एक सेकंड में साइकिल की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? इट इज द नंबर ऑफ साइकिल, it is the number of cycle, it is the number of cycle completed, it is the number of cycle completed in 1 second। ठीक है ना, ओके। अब देखो तीसरा आता है कि इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका एक सूत्र होता है F इक्वल टू 1/T, यूनिट पर सेकेंड होगी, या हर्ट्ज जो होती है। क्या होती है? हर्ट्ज, जिसको हम HZ से लिख रहे हैं, हर्ट्ज होती है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों के घरों में, मीन्स आप कह सकते हो कि इंडिया में जो AC करंट की सप्लाई चल रही है, ये जो AC करंट आ रही है ना बाहर ट्रांसफार्मर से, ठीक है, ओके, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जी, हम लोगों के घरों में जो करंट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब कि हम लोगों के घरों में जो करंट है वो इतनी फास्ट चल रही है कि वो एक सेकंड में जो है ऐसी 50 साइकिल पूरी कर लेती है। कितनी साइकिल? एक सेकंड में, एक सेकंड के समय में ऐसी जो है 50 साइकिल पूरी कर लेती है। ठीक है, ये इंडिया की बात है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग बात है। अगर हम USA वगैरह में जाएंगे तो वहाँ आई थिंक 60 साइकिल है, वहाँ पर 60 हर्ट्ज होता है। इसका फर्क क्या पड़ता है? मान लो USA है या कनाडा है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, ठीक है, कि वहाँ पर सेम वोल्टेज पर, जैसे अपने यहाँ वोल्टेज कितना देते हैं,
अपने यहाँ 220 वोल्ट देते हैं ना, यही तो स्टैंडर्ड जो मानते हैं, लेकिन ये 220 से 240 वोल्ट तक वैरी करता रहता है। ठीक है, तो अगर हम सेम वोल्टेज की बात कर लें और वहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो होता क्या है, वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी आ रही है, इससे वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होंगे, चाहे फैन हो, ठीक है, या आपका क्या हो, हीटर हो, कूलर हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादा तेज चलेंगे। ठीक है ना, वो उनमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसे।